नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। ये है हमारी वन रक्षक और जेल प्रहरी 2023 के लिए सामान्य ज्ञान की दूसरी क्लास। इसके पहले मैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उसे जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, रतलाम अपने रतलामी सेब एवं सोना के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही याद रखिएगा, रतलामी सेब के लिए वर्ष 2015 में जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। दोस्तों, रतलाम जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। साथ ही एक प्रश्न पूछा जाता है, खरमोर पक्षी का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, रतलाम में ही स्थित सैलाना अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही यह प्रश्न भी आता है कि सैलाना अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, रतलाम में। रतलाम में ही दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंगूर की खेती होती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजबाड़ा में किसकी आदम कद की आकार की मूर्ति है? तो दोस्तों, राजबाड़ा जो कि इंदौर में स्थित है, यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर की आदम कद की मूर्ति स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दमोह के पास सिंगौरगढ़ में पहाड़ी किला स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है एवं इन्हें इसमें पेटेंट प्राप्त है? तो दोस्तों, इनका नाम है बाजिद खां, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से संबंधित हैं और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, याद रखिएगा। नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग, बाजिद खां। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। दोस्तों, सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और जिसकी अगर आपसे हाइट पूछी जाए तो याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई 138 मीटर है और यह गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। साथ ही याद रखिएगा, नर्मदा नदी घाटी परियोजना का यह सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित हैं और यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बाघ की गुफाओं की खोज दोस्तों वर्ष 1818 में डेंजर फील्ड नामक व्यक्ति ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जल अभिषेक अभियान किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश में जल अभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो याद रखिएगा, जल अभिषेक अभियान का मुख्य उद्देश्य था वर्षा के जल का संरक्षण करना एवं बेहतर जल प्रबंधन करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड ने 1955 में उत्पादन शुरू किया था। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा, यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नेपा नगर में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। कई बार स्थापना भी पूछ ली जाती है और वर्ष 1955 में इसने उत्पादन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी, 1993, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड के एक चर्च से प्रेरित होकर एक स्कॉटिश राजनयिक ने सीहोर में एक चर्च बनाया था। यह कब बनाया गया था? तो दोस्तों, इस चर्च को 1838 में बनाया गया था।
अगला प्रश्न है, रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भोजपुर में। दोस्तों भोजपुर को अधिकतर लोग भोपाल जिले के अंतर्गत समझते हैं, लेकिन यह रायसेन जिले के अंतर्गत आता है और इसे उत्तर भारत के सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। तो यह प्रश्न भी आता है कि उत्तर भारत के सोमनाथ के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भोजपुर के शिव मंदिर को उत्तर भारत के सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। साथ ही प्रश्न आता है कि भोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, बेतवा नदी के तट पर स्थित है भोजपुर, जो कि भारत के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है और इसकी स्थापना राजा भोज द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जोगिया चट्टान चार मूर्ति कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है जोगिया चट्टान चार मूर्ति। अगला प्रश्न है, नर्मदा और सोन नदी के उद्गम का नाम बताइए। तो दोस्तों अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत अमरकंटक से नर्मदा, सोन एवं जोहिला तीन नदियों का उद्गम होता है। साथ ही याद रखिएगा, अमरकंटक में ही कपिलधारा एवं दूधधारा नाम के जलप्रपात भी हैं। तो यह कई बार प्रश्न आता है कि दूधधारा जलप्रपात कहाँ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अमरकंटक में। अगला प्रश्न है, भोपाल में स्थित बड़ी मस्जिद का नाम बताइए। तो दोस्तों भोपाल की बड़ी मस्जिद का नाम है ताज उल मस्जिद। साथ ही याद रखिएगा, ताजुल मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसे बनने में 85 वर्षों का समय लगा था। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम ने शुरू कराया था और मौलाना सैयद हसमत अली ने वर्ष 1971 में इसका कार्य पूरा कराया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों कैलाश चंद्र जोशी वर्ष 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कैलाश चंद्र जोशी पहले मध्य प्रदेश के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और अगर इनका जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के देवास में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसके नाम का अर्थ है गिरबर ऑफ प्लेजर कौन सी है? तो दोस्तों नर्मदा नदी के नाम का अर्थ होता है गिरबर ऑफ प्लेजर। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय ने संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप इसका शास्वर पाठ किया है, वह क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है भर्तहरि लोक गाथा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर से बत्तूबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो दोस्तों बत्तूबाई का संबंध गुड़िया शिल्प कला से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महागोलियाना के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? तो दोस्तों इनके अवशेष सांची के स्तूप में रखे गए हैं। साथ ही प्रश्न आता है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। सांची में ही बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है और सांची रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो दोस्तों भिंड जिले में प्रसिद्ध किला अटेर का किला है। अगला प्रश्न है, तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोधी के साथ संघर्ष किया था? तो दोस्तों तोमर वंश के राजा विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोधी के साथ संघर्ष किया था। अगर बात की जाए तोमर वंश की तो याद रखिएगा 14वीं शताब्दी में वीर सिंह तोमर ने तोमर वंश की स्थापना की थी। तो प्रश्न आता है कि तोमर वंश का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा वीर सिंह तोमर। साथ ही याद रखिएगा तोमर वंश के ही राजा सूरज सेन ने ग्वालियर का मजबूत एवं विश्व प्रसिद्ध किला बनवाया था, जिसे मध्य प्रदेश के या भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। और इसी वंश के राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर एवं गुजरी महल का निर्माण कराया था। और इसी वंश के अंतिम राजा विक्रमादित्य को हराकर इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, तोमर वंश के राजा सूरज सेन ने ग्वालियर का किला बनाया था। और अगर पूछा जाए गुजरी महल किसने बनवाया था, तो तोमर वंश के ही राजा
मानसेन ने ग्वालियर का सासबहू मंदिर एवं गुजरी महल का निर्माण कराया था? अगला प्रश्न है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? दोस्तों, वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। दोस्तों, बुंदेला वंश के ही राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने वर्ष 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। तो यह प्रश्न भी आता है कि ओरछा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, रुद्र प्रताप बुंदेला, जो कि बुंदेला वंश के एक राजा थे। इन्होंने 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। साथ ही याद रखिएगा, बुंदेला वंश के ही राजा छत्रसाल ने मुगलों के साथ कई युद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो दोस्तों, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक भंगदेव ने कराया था। और अगर पूछा जाए किन मंदिरों का निर्माण कराया था, तो याद रखिएगा, खजुराहो में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर एवं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण धंगदेव ने कराया था, जो कि एक चंदेल वंश के राजा थे। और अगर राजधानी पूछी जाए तो चंदेल वंश की राजधानी महोबा थी। साथ ही याद रखिएगा, चंदेल वंश के अंतिम राजा परमारदी देव को हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने महोबा को अपने राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की थी। साथ ही याद रखिएगा, सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर से पहले उज्जैन हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहां हुआ था? तो दोस्तों, यह मध्य प्रदेश की नीमच छावनी से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न है, किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? दोस्तों, दौलतराव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहां गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी या निर्माण कराया था? तो दोस्तों, विदिशा में हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ ध्वज का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नचना कुठार का अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह व्याघ्रराज से संबंधित है, नचना कुठार का अभिलेख। और अगर आपसे पूछा जाए नचना कुठार कहां से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा, सतना से। पुराणों के अनुसार विद्याशक्ति नामक ब्राह्मण ने विदिशा में बागटक वंश की स्थापना की थी, और जिसके साक्ष्य व्याघ्रराज के नचना कुठार एवं गज अभिलेख से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? तो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभद्र ने उज्जैनी पर शासन किया था, और इन्होंने ही अरबों को भारत में घुसने से या घुसपैठ करने से रोका था और इन्हें युद्ध में हराया था, याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभद्र ने। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है, और इसका निर्माण चंदेल शासक हंगदेव ने कराया था। अगला प्रश्न है, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, रानी अवंतीबाई रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? दोस्तों, याद रखिएगा, खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मान्यखेट पर किस वंश का शासन था? तो दोस्तों, मान्यखेट पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन महाजनपद युग में किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों, याद रखिएगा, उज्जैन या उज्जैनी अवंती की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, होलकर वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, मल्हार राव होलकर होलकर वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने वर्ष 1730 में होलकर वंश की स्थापना की थी, और वर्ष 1732 में मल्हार राव होलकर ने ही इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। अगर पूछा जाए मल्हार राव होलकर की मृत्यु कैसे हुई, तो याद रखिएगा, तीसरी पानीपत के युद्ध में मल्हार राव होलकर की मृत्यु हुई थी।
अगला प्रश्न है अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों वर्ष 1934 में अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक ने सांची के स्तूपों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता हड़प्पा की समकालीन मानी जाती है। अगला प्रश्न है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने किस पद्धति की कटु आलोचना की थी? तो दोस्तों अंग्रेजी पद्धति की कटु आलोचना की थी डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने। अगला प्रश्न है मंडला किस वंश की राजधानी थी? तो याद रखिएगा मंडला गौड़ वंश की राजधानी थी। और अगर स्थापना पूछी जाए तो गौड़ वंश की स्थापना गड़ा कटंगी में यादव राय द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में उज्जैन को अवंती कहा जाता था। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र पर तुंग वंशीय राजा अग्निमित्र ने शासन किया था? दोस्तों अग्निमित्र ने विदिशा पर शासन किया था, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा शुंग वंश की स्थापना वर्ष 186 ईसा पूर्व शुंग वंश के राजा पुष्पमित्र शुंग ने की थी। अगला प्रश्न है किस वंश के शासन काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों सातवाहन वंश के शासन काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न है कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो दोस्तों नाग वंश के राजाओं ने कुषाणों के उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला प्रश्न है नागभट्ट प्रथम किस वंश का राजा था? तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। अगला प्रश्न है चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। अगला प्रश्न है सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? तो दोस्तों यह राजा भोज की रचना है। राजा भोज की नगरी दोस्तों धार को कहा जाता है, यह प्रश्न भी आता है। साथ ही राजा भोज की और रचनाओं के बारे में भी जान लीजिए। राजा भोज की मुख्य रचनाएं हैं सम्रांगण सूत्रधार, सिद्धांत संग्रह, राजा मार्तंड, विद्या विनोद एवं चारु चर्चा। दोस्तों राजा भोज परमार वंश के प्रतापी राजा थे और इन्होंने ही भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण कराया था और राजधानी भोपाल में स्थित भोजताल का निर्माण भी राजा भोज ने ही कराया था। अगला प्रश्न है त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया था? दोस्तों त्रिपुरी पर कलचुरी वंश ने शासन किया था। दोस्तों कलचुरी वंश ने त्रिपुरी एवं महेशमती पर शासन किया था। त्रिपुरी जिसे वर्तमान में जबलपुर के नाम से जाना जाता है और महेशमती जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत आता है और जिसे अपन महेश्वर नाम से जानते हैं, वहां कलचुरी वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वर्ष 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की हमारी क्लास। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ ही वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है जिनके आने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों।